Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Ayush Gupta. There's some problem with my voice. Actually, I got a cold, so don't mind my voice. So I have started a design pattern series. So basically, this series elaborate about the design pattern and how to implement in the C sharp language. C sharp is a language that I use for this course, and I am using the Visual Studio for the this demo purpose. So let's dive into the composite design pattern, which is under the structural design pattern. So guys, let's start it. So ये गाइस जो ये डिज़ाइन पैटर्न है, कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न, ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है। और जो बेसिकली ऊपर ऊपर से बोलूँ तो कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न है वो एक तरीके से हायरार्की स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने ट्री लेवल देखा, जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ी है, तो उसमें ट्री लेवल डिज़ाइन होता है, ट्री लेवल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो डेटा है वो आपके नोड्स में प्रेजेंट, मतलब उसमें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बाइनरी ट्री या इस तरीके का ट्रीज होते हैं जिसमें एक रूट होता है, रूट के नीचे हमारे चाइल्ड्स होते हैं, चाइल्ड्स के नीचे फिर फर्दर चाइल्ड्स होते हैं और एंड में एक लीफ होती है। तो ये कुछ उस तरीके से डिज़ाइन फॉलो करता है कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न। और जो हमने ट्री लाइक स्ट्रक्चर बताया था वो एक तरीके से हायरार्किकल है, जिसमें एक हायरार्किकल ऑर्डर होता है, मतलब टॉप टू बॉटम। टॉप होता है रूट और बॉटम होता है हमारा लीफ। तो चलिए देखते हैं कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न को। कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न इज़ यूज टू सेपरेट एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम इट्स इम्प्लीमेंटेशन सो दैट बोथ कैन modify independently. So this is design pattern is used when we need to treat a group of object or single object in the same way. So like ये सेम केस बता दिया कि मैं मतलब ये तब हम यूज़ करते हैं जब हम ट्रीट करना चाहते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या सिंगल ऑब्जेक्ट को सेम वे में। क्योंकि आप लॉजिक देख सकते हैं, तो है तो रूट मतलब एक नोड ही है और नोड हम सिस्टम में डाल रहे हैं हायरार्किकल ऑर्डर में। तो एक्सेप्ट द लीफ रोड, मतलब लीफ रोड के कोई भी चाइल्ड नहीं होता, पर उससे ऊपर जितने भी नोड्स हैं उनके सब सेम प्रॉपर्टी है, मतलब उनकी सेम फीचर है कि वो उसमें हम हर नोड में कोई ना कोई आइटम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और हम पूरी डिटेल डाल सकते हैं कि उस रूट के नीचे कितने भी हमारे चाइल्ड्स हैं। तो ये सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स का आता है। और कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न कंपोज ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट पार्ट एज वेल एज होल हायरार्की। तो हम कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न को जो है इसमें ऑब्जेक्ट है वो कंपोज होते हैं ट्री स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो दिस पैटर्न क्रिएट अ क्लास, तो हम एक क्लास यूज़ करेंगे जो कंटेन करेगा ग्रुप ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट्स, और दिस क्लास प्रोवाइड अ वे टू मॉडिफाई इट्स ग्रुप ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब एक क्लास होगी, जो क्लास क्या है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं जो कि सेम काइंड के होंगे। अब इसका यूएमएल डायग्राम को देखते हैं। तो यूएमएल डायग्राम एक बेसिक इंटरफेस है, इंटरफेस एक कंपोनेंट है जो बेसिक हम ऑब्जेक्ट समझ लें जिससे हम बनाएंगे। तो आप यदि देखते हो तो एक कंपोजिट क्लास है, एक लीफ क्लास है। तो जो लीफ क्लास है वो एक तरीके से इस इंटरफेस, इस कंपोनेंट को इनहेरिट कर रहा है, मतलब इसमें सिर्फ एक लीफ क्लास में ऑब्जेक्ट को ही हम रेफरेंस रख सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को ही हम यूज़ कर रहे हैं। जबकि कंपोजिट क्लास को हम एक तरीके से ये समझ लें कि उसमें हम ऑब्जेक्ट तो यूज़ कर ही रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर भी कर सकते, मतलब यूज़ कर रहे हैं, बस उसके साथ साथ एक फ़ीचर क्या है कि उसमें हम चाइल्ड भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और उसका हम इंडेक्स भी निकाल सकते हैं कि वो कौन सी पोजीशन पे है। तो जैसे मैंने ये बताया था कि कंपोजिट हमारा एक तरीके से अदर देन है लीफ नोड, मतलब जैसे हम ट्री स्ट्रक्चर होता है तो ट्री स्ट्रक्चर में लीफ नोड को छोड़ के बाकी किसी भी नोड पे हम आइटम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो वही कंपोजिट है, मतलब ये जो कंपोजिट क्लास दिख रही है ये भी सेम उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। जबकि लीफ जो हमारी क्लास है उसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं और बाकी उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगता है जो ऐड करना, क्योंकि उसमें चाइल्ड होगा नहीं। और एट द एंड हम यूज़ करेंगे एक इन्यूमरेबल,
इनुमरेबल क्या होता है? ये होता है लिस्ट ऑफ कंपोनेंट या लिस्ट ऑफ चाइल्ड्स, इस तरीके से, मतलब उसके यदि वो एक मतलब यदि वो कंपोनेंट यदि वो ऑब्जेक्ट एक रूट है तो उसके नीचे कितने चाइल्ड है, तो ये जो इनुमरेबल कंपोनेंट है ये उसको प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बीनीथ दिस लेवल। तो आप गाइस इतना याद रखें कि इंटरफेस जो कंपोनेंट है वो एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, जबकि कंपोजिट जो ये क्लास है ये एक तरीके से उस स्ट्रक्चर को यूज़ करेगी और साथ साथ उसमें नोड में हम ऐड और रिमूव करने का फीचर देगी और एक इनुमरेबल का फीचर देगी जो सारी की सारी लिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। और जो लीफ क्लास है वो जस्ट ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके देगी। तो जैसा मैंने बताया था तो वैसे ही है कि जो कंपोनेंट है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कंटेन कर रही है एक मेंबर that will implement by the object in a hierarchy. It acts as a base class for all the object within the hierarchy. अब कंपोजिट क्लास है, इसमें हम ऐड रिमूव का फीचर होता है, फाइंड का फीचर है, गेट का फीचर है कि कौन सा चाइल्ड ढूंढना है। लीफ का है, ये सिर्फ एक लीफ कंपोनेंट डिफाइन कर रहा है विद इन द ट्री स्ट्रक्चर, मीन्स इट कैन हैव ए चिल्ड्रन। तो बेसिकली बस कंपोनेंट हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। कंपोजिट उस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए उसमें ऐड रिमूवल के और लिस्ट निकालने के प्रोसेस। लीफ में हम जस्ट यूज़ कर रहे हैं कि उसमें कोई चाइल्ड ना हो। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। हमने क्या किया, आई एम्प्लॉयड, एक हमने इंटरफेस लिया जिसकी दो प्रॉपर्टी है, एम्प्लॉय आईडी और नेम। ये हुआ हमारा कंपोनेंट। अब इसका जो मैं एक लीफ नोड बनाऊंगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसमें हमने सेम ये इम्प्लीमेंट कर दिया। और एक हम यदि एम्प्लॉय क्लास बना रहे हैं तो एम्प्लॉय क्लास क्या कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को तो यूज़ कर रहा है, मतलब ये इस इंटरफेस को तो इसने इम्प्लीमेंट किया है क्लास में, यदि आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी नेम, पर साथ ही साथ कुछ मेथड प्रोवाइड किए हैं जिससे हम एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट सेम काइंड के कंपोनेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब कि इसमें इस एम्प्लॉय के नीचे और कितने एम्प्लॉय है। गेट एनुमरेटर, ये इसकी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि इस लेवल पे मतलब इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नीचे कितने एम्प्लॉय है, वो सारे यहाँ से लिस्ट निकल जाएगी। रिमूव करने का हम रिमूव कर सकते हैं और इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसका कोड भी चलो देख लेते हैं एक बार। अब तो कोड जैसे मैंने बताया था, तो ये एक कंपोनेंट है जो ये मतलब एक डेटा इंटरफेस है जिसमें एम्प्लॉय आईडी और नेम है। तो ये बेस डेटा स्ट्रक्चर है इसके लिए, जिसमें हम एम्प्लॉय आईडी और नेम लेंगे। एक मैंने एम्प्लॉय क्लास में, ये कंपोजिट क्लास है, तो कंपोजिट क्लास है तो ये एक इंटरफेस आई एम्प्लॉय को इम्प्लीमेंट कर रही है और एक साथ ही साथ इनुमरेबल को कर रही है जो कि लिस्ट प्रोवाइड करेगा। अब इस एम्प्लॉय के अंदर भी अनएम्प्लॉय होंगे तो वो मैं एक सबऑर्डिनेट में स्टोर करूँगा। अब जैसे एम्प्लॉय आईडी और नेम है, ये तो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है जो इंटरफेस है ऊपर, और एक मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम सबऑर्डिनेट ऐड रिमूव कर सकते हैं, जैसे ऐड रिमूव। और हम यूज़ कर रहे हैं इनुमरेबल। इनुमरेबल यूज़ करते हुए क्या होगा, जो हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इसके अंदर पर्टिकुलर एक एक जो उसके सबऑर्डिनेट है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ये गेट लिस्ट निकालने का एक फीचर है। कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्या हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट ये लीफ क्लास है तो ये केवल एक इसी आई एम्प्लॉयड को इम्प्लीमेंट करेगा और इसमें कोई ऐड रिमूव का फीचर नहीं होगा। लेट्स डाइव इनटू इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड लेट्स सी द डेमो पार्ट। तो मैंने एम्प्लॉय क्लास बनाई, एक एम्प्लॉय अमित बनाया, मोहित बनाया। सो गाइस फिर हमने अमित और मोहन है वो भी एम्प्लॉय क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो राहुल हमारा रूट हुआ, उसमें हमने अमित और मोहन ऐड कर दिए ऐड सबऑर्डिनेट मेथड के थ्रू। रीता और हरी भी एक ऑब्जेक्ट बनाए, वो अमित के अंदर हमने ऐड किए। कमल और राज नए ऑब्जेक्ट बनाए, जो मैंने जैसे कमल राज हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया है, कॉन्ट्रैक्टर बनाया है सैम और टीम।
तो आप देख सकते हो कि जो सैम है वो एक तरीके से रूट नोड है, इसके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी हैं और इसमें कोई ऐड करने की प्रॉपर्टी नहीं है। पर मोहन है वो एक तरीके से हमारा कौन क्लास है, मतलब एक तरीके से हमारी जो ये जो हमने बताया था ऊपर कंपोजिट क्लास है, क्योंकि इसके अंदर ऐड रिमूव करने का सारा प्रोसेस है। जैसे मोहन डॉट देखोगे तो ऐड रिमूव सब करने का फीचर है और इन्यूमरेशन का भी फीचर है। तो मोहन के अंदर हमने ये 4 डाल दिए, अमित के अंदर 2 सबऑर्डिनेट डाल दिए और राहुल के अंदर अमित और मोहन है। तो इसका यदि मैं हम एक बार जब हम चला के देखेंगे तो ये राहुल की एम्प्लॉय आईडी और ये है, इसके अंदर एक लेवल ये है कि राहुल के अंदर हमने मैनेजर ढूंढे और उन मैनेजर्स के अंदर हमने एम्प्लॉय ढूंढे। तो ये अभी तो 2 लेवल की नेस्टिंग है, पर ये n लेवल की नेस्टिंग हो सकती है। जैसे फाइल डायरेक्टरी सिस्टम होता है तो आपने देखा होगा, जैसे ये मेरे पास फाइल डायरेक्टरी है। अब इस फाइल के अंदर जैसे ये एक सिंपल डायरेक्टरी है, इसके अंदर फाइल भी हो सकती है, फाइल के अंदर मतलब इसके अंदर फाइल के अंदर डायरेक्टरी भी हो सकती है, डायरेक्टरी के अंदर फिर फाइल हो सकती है। तो ये n लेवल का एक तरीके से स्ट्रक्चर है कि n लेवल मतलब एक सिमिलर टाइप की ऑब्जेक्ट है बट ये रिकर्सिव इन नेचर है। तो इसी को ही ये इम्प्लीमेंट कर रहा है कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न। तो गाइस जब भी आपको ज़रूरत पड़े ऐसे डिज़ाइन की कि जहाँ पे आपको चाइल्ड मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन करना है या पेरेंट चाइल्ड के बाद आपको n लेवल तक एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी है जिसमें ऐड रिमूव के फीचर्स हों, तो आप बेशक ये कंपोजिट डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये चला के देख लेते हैं एक बार। तो ये देखेंगे एक लेवल का ये है, फिर दूसरे लेवल में अमित के लेवल में ये 2 एम्प्लॉइज़ हैं, मोहन के लेवल में ये 2 एम्प्लॉइज़ हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक बेसिक भी है और इजी टू अंडरस्टैंड डिज़ाइन पैटर्न भी है और यूज़ केस तो आप मतलब इसके जैसे फाइल डायरेक्टरी सिस्टम मैंने समझा दिया, या हमारा एक तरीके से ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया, इस तरीके से भी मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मी। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ऑन always God bless you for all. Thank you guys.